हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि यूपी की स्टेट जो काउंसलिंग हो रहा है, ठीक है, उसकी क्या कट ऑफ रह सकती है। मैं लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग कंपैरिजन करूंगा। देखो, लास्ट ईयर जो कट ऑफ रहा था कहीं ना कहीं उससे लो कट ऑफ इस बार जाने वाली है आपकी, ठीक है। क्या कट ऑफ जाएगी इस वीडियो में पूरा आपको कैटेगरी वाइज बताने वाला हूँ। लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग जो स्टेट मेरिट लिस्ट रिलीज हुआ था और इस साल 2024 का जो स्टेट मेरिट लिस्ट आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग क्या डिफरेंस है, ठीक है। जब लास्ट ईयर जो एसएमएल स्टेट मेरिट लिस्ट पर जो कॉलेज अलॉट हुए थे, आज 2024 में उस एसएमएल उस मेरिट लिस्ट पर कितने छात्रों को क्या ऑल इंडिया रैंक है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पूरा यहाँ पर कैलकुलेशन बताने वाला हूँ। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नीट की प्रॉपर अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। ये सारी पीडीएफ जो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ मैं अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा और दूसरा मैं अपने एक व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक और टेलीग्राम की लिंक दोनों की आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगी। काउंसलिंग की सारी नोटिफिकेशंस अपडेट्स आपको वहां मिलते रहेंगे। देखिएगा, मैं यहाँ पर 2023 और 2024 के कंपैरिजन को देखते हुए आपसे यहाँ बात करूंगा, ठीक है। ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, मैं पहले ही बता देता हूँ आपको, ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है। फाइनल कट ऑफ जो एक्चुअल कट ऑफ क्या रहेगी वो तो आपके रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। देखिएगा, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ रीजन क्या है कट ऑफ लो होने के। देखो, एमबीबीएस कॉलेज बड़े हैं, ठीक है, और कुछ जो पुराने कॉलेज है उनमें भी सीट्स को इंक्रीज किया गया है। अगर ये कॉलेज नहीं बढ़ते तो भी कट ऑफ लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा अच्छी जाने की प्रयास रहता। मैं अभी आपको बताऊंगा, आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो फर्स्टली आपका है कि आपकी नंबर ऑफ इंक्रीज हुई है, नंबर ऑफ सीट्स, और जो पुराने मेडिकल कॉलेज है, ओल्ड मेडिकल कॉलेज, उनमें कुछ सीट्स आपकी इंक्रीज हुई हैं और अदर स्टेट में भी कुछ सीट्स इंक्रीज हुई हैं। अच्छा, अब आप कहेंगे कि सर अदर स्टेट में कैसे, हम तो यूपी के हैं तो अदर स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेज कैसे मिल सकता है। तो हाँ, बिल्कुल मिल सकता है। आप ऑल इंडिया स्तर से काउंसलिंग कराएंगे एमसीसी से, वहां से आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक डाटा एक्सप्लेन करूंगा कि लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग स्टेट मेरिट लिस्ट और 2024 में स्टेट मेरिट लिस्ट क्या है और ऑल इंडिया रैंक में कितना डिफरेंस है। तो आप यहाँ देख सकते हो 2023 का डाटा है, यहाँ 2024 का डाटा है। 2023 में एसएमएल जो लिखा है ये है आपकी स्टेट मेरिट लिस्ट। आपको मैंने वीडियो के माध्यम से बताया ही होगा कि आपकी स्टेट मेरिट लिस्ट आ चुकी है। मैं सारे स्टेट के अपडेट्स आपको वीडियो के माध्यम से बताता चल रहा हूँ। अगर मैं बात करूं स्टेट मेरिट लिस्ट में 1 से लेकर 400 तक जो स्टेट मेरिट लिस्ट के स्टूडेंट्स हैं, आप लिस्ट में चेक कर सकते हो। ऑल इंडिया रैंक वहां पर बच्चों की कितनी थी 2023 में, 5405। और टोटल कैंडिडेट यहाँ पर आप देख सकते हो 2222। अगर वहीं 2024 की आप देखेंगे 1 से 400 तक के 5659 ऑल इंडिया रैंक यहाँ पर स्टूडेंट्स की है और टोटल स्टूडेंट्स कितने 207। तो क्या हुआ, 2023 में तो 222 से 2024 में 207, तो यहाँ पर -15 कैंडिडेट हो गए, मतलब 15 कैंडिडेट इस साल कम है 400 स्टेट मेरिट लिस्ट के लिस्ट तक, ठीक है। अब आती है 2023 में 401 से 800 तक। ऑल इंडिया रैंक लास्ट क्या थी आपकी, 8721 ऑल इंडिया रैंक थी। इसमें कैंडिडेट की संख्या 176 और यहाँ से 401 से 800 तक टोटल ऑल इंडिया रैंक 8621। आप डिफरेंस देख रहे होंगे, 100 ऑल इंडिया रैंक का डिफरेंस है। यहाँ पर टोटल 194 कैंडिडेट थे 2024 में और 2023 में 176। यहाँ पर 18 कैंडिडेट बड़े हैं 2023 के अकॉर्डिंग। 801 से 1200 ऑल इंडिया स्टेट मेरिट लिस्ट, 11784 ऑल इंडिया रैंक है, 154 कैंडिडेट। 2024 में 11880 ऑल इंडिया रैंक है और 184 कैंडिडेट। यहाँ पर लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग 154 थे, अब 184, टोटल 30 कैंडिडेट बड़े हैं। तो ये एक डाटा है कंपैरिजन, मैं आगे आपको बताऊंगा। एक फैक्टर भी आपको मैं बताऊंगा कि क्या है कंपैरिजन। देखो, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर कि जब भी किसी स्टेट में कोई कॉलेज बढ़ता है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक कॉलेज किसी स्टेट में बढ़ा तो आपकी जो ऑल इंडिया रैंक है ना, जो ऑल इंडिया रैंक है वहां पर एटलीस्ट आप ऐसे मान के चले कि 50 से लेकर के 60 ऑल इंडिया रैंक का डिफरेंस आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल किसी पर्टिकुलर स्टेट में एक कॉलेज बढ़ा, फॉर एग्जाम्पल यूपी में, मैं यूपी का बता रहा हूँ, तो उत्तर प्रदेश में एक कॉलेज बढ़ा, जो न्यू कॉलेज ऐड हुआ है। जब कट ऑफ जाएगी, ठीक है, तो कट ऑफ 50 से 60 ऑल इंडिया रैंक कट ऑफ थोड़ी सी अच्छी जाएगी, जिससे जो कैंडिडेट है वो उनको कॉलेज मिल सके। तो 50 से 60 ऑल इंडिया रैंक थोड़ी सी लो जाएगी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं आपकी कि लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग क्या एसएमएल पर कितने बच्चे थे और उनकी कट ऑफ क्या रही थी।
देखो मैं ये राउंड 1 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जनरल कैटेगरी के लिए बात करता हूं तो लास्ट ईयर 2023 में 2466 स्टेट मेरिट लिस्ट वाले जो कैंडिडेट थे जिनको अलॉटमेंट मिला था राउंड 1 में, 2023 में 20,930 पर जनरल वाले कैंडिडेट को अलॉटमेंट मिल गया था राउंड 1 में। जो स्टेट मेरिट लिस्ट लास्ट ईयर 2466 स्टेट मेरिट लिस्ट थी, इस साल उतनी ही मेरिट लिस्ट पर, मतलब 2024 में 2466 ही मेरिट लिस्ट पर लास्ट बच्चे की ऑल इंडिया रैंक क्या है जनरल वाले की 21,618। मतलब लास्ट ईयर 2466 स्टेट मेरिट लिस्ट पर कट ऑफ ऑल इंडिया रैंक कितनी थी 21,930, इस बार कितनी है 21,618 सेम मेरिट लिस्ट पर। ईडब्ल्यूएस में 2672 स्टेट मेरिट लिस्ट पर लास्ट ईयर कितनी ऑल इंडिया रैंक थी 22,628 और इस बार कितनी है 23,109। ओबीसी में 2703 और स्टेट मेरिट लिस्ट में ऑल इंडिया कितनी थी रैंक 22,843 और 2024 में कितनी है 23,349। ये डाटा आप चाहते हो तो लिस्ट मेरिट में चेक कर सकते हो, ये मत सोचना कि मैंने अपने एंड से लिखा है। ये डाटा पूरा आपको 2023 की मेरिट लिस्ट में और 24 की मेरिट लिस्ट में, और कट ऑफ भी आप देख सकते हो कि राउंड 1 की कट ऑफ क्या रही थी। राउंड 1 की कट ऑफ ये है, आप ये मान के चले। एससी कैटेगरी में 6,703 स्टेट मेरिट लिस्ट में 2023 में 1,52,091 ऑल इंडिया रैंक छात्र की थी, और सेम 6,703 स्टेट मेरिट लिस्ट जो आई है 2024 की, उसकी और लास्ट रैंक क्या है एससी वाले कैंडिडेट की कि 88,134। एसटी वाले की 1,13,487 स्टेट मेरिट लिस्ट पर 5,21,457 तक बच्चे को अलॉटमेंट मिल गया था एसटी वाले को, और इस बार कितनी रैंक है 2,94,820। तो कहीं ना कहीं हम इस डाटा को थोड़ा सा कैलकुलेटिव मानेंगे, और जो एससी और एसटी वाले कैंडिडेट की है वो थोड़ा सा फ्लैक्चुएट आपका हो सकता है ऊपर नीचे, लेकिन जो स्टेट मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग है वो बिल्कुल करेक्ट डाटा है। लास्ट ईयर फर्स्ट राउंड में इतनी रैंक पर कॉलेज मिला था, लेकिन इस बार आप देख सकते हो कि एसटी में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। थोड़ा नहीं, काफी डिफरेंस आप इसको कह सकते हो। अच्छा चलिए हम बात करते हैं कट ऑफ क्या रह सकती है। कट ऑफ यहाँ पर राउंड 1 की क्या रह सकती है, जैसे मैंने अभी स्टेट मेरिट लिस्ट आपको दिखाया, ये वाला स्टेट मेरिट लिस्ट का कॉलम, ठीक है। यहाँ पर सेम स्टेट मेरिट लिस्ट पर मैं आपको कट ऑफ थोड़ी सी दिखाऊंगा। जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ क्या रहेगी 2023 में 2,466 स्टेट मेरिट लिस्ट पर। देखो मैंने कंपैरिजन अभी आपको बताया कि अगर किसी स्टेट में एक कॉलेज ओपन होता है तो आप ऐसे मान के चलिए कि 50 से 60 ऑल इंडिया रैंक ऊपर नीचे डिफरेंस देखने को मिलता है। अगर वहीं पर हमारे स्टेट में बात करते हैं 13 मेडिकल कॉलेज ओपन होने को, फिलहाल में 7 मेडिकल कॉलेज ओपन हो चुके हैं, 7 न्यू मेडिकल कॉलेज ओपन हो चुके हैं। 7 न्यू मेडिकल कॉलेज को इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक मेडिकल कॉलेज का रेशियो बनता है 50 से 60 ऑल इंडिया रैंक कम जाना। अगर 7 मेडिकल कॉलेज ओपन हुए हैं तो 350 से लेकर के आप मान के चल सकते हो 420 ऑल इंडिया रैंक का ऊपर नीचे डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो इसी डाटा की बेस पर ये कट ऑफ आपकी रेडी की गई है। जनरल कैटेगरी के लिए जो स्टेट मेरिट 2023 में थी 2,466, आज स्टेट मेरिट लिस्ट 2,786 से लेकर के 2,886, मतलब 2,746 से लेकर के 2,886 स्टेट मेरिट लिस्ट है। ये तो मैं आपको बताऊं कि ये फिक्स है, इतने तक अगर आप हैं तो आप बिल्कुल अपने आप को परेशान ना हो, आपको इतने पर कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन यहाँ तक एक लिमिट है कि इतने तक पहुंच सकती है, 2,886 तक पहुंच सकती है, हो सकता है इससे कम भी रह जाए, ठीक है। ऑल इंडिया रैंक कितनी है इस पर 23,000, इतनी जो रैंक यहाँ पर देखने को मिल रहा है एसएमएल स्टेट मेरिट रैंक, वो यहाँ पर 2024 में उतनी ऑल इंडिया रैंक क्या है 23,612 से लेकर के 24,622। ईडब्ल्यूएस में 2672 पर कॉलेज मिला था स्टेट मेरिट लिस्ट पर ईडब्ल्यूएस वाले को, इस बार कितनी है 2,954 से लेकर के 3,155 स्टेट मेरिट लिस्ट। और आपकी क्या बोलते हैं आपकी रैंक कितनी है ये ऑल इंडिया रैंक 25,146 से लेकर के 26,690। ओबीसी के लिए 2,703 पर लास्ट ईयर अलॉट हुआ था, लेकिन इस बार उसकी रैंक क्या है स्टेट मेरिट लिस्ट की 2,987 से लेकर के 3,188। इसकी ऑल इंडिया रैंक है 25,371 से लेकर के 26,961। एससी वाले कैंडिडेट को लास्ट ईयर 6,703 पर अलॉट हुआ, तो आप ये कट ऑफ मान के चल सकते हो कि इनकी जो ऑल इंडिया रैंक, मैं स्टेट की नहीं बात कर रहा हूँ, ऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ, 1,60,000 से लेकर के 1,70,000 के अराउंड फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट मिल जाएगा। एसटी कैटेगरी की बात 1,34,087 से लेकर के
स्टेट मेरिट लिस्ट पर अलॉट हुआ था, तो इस बार इसकी ऑल इंडिया रैंक जा रही है कि 5,30,000 से लेकर के 5,50,000 ऑल इंडिया रैंक तक आपको कट ऑफ कॉलेज मिल सकता है। तो ये आपकी एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, हो सकता है ऊपर नीचे ये फ्लक्चुएट हो जाए, तो इस चीज के लिए आप बिल्कुल भी माइंड ना करें, ठीक है। बाकी का मैं आपको थोड़ी सी पेड काउंसलिंग के बारे में आपको बता देता हूँ कि ऐसे सभी कैंडिडेट जो मेरी पेड काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो वो मेरी पेड काउंसलिंग ले सकते हो। पेड काउंसलिंग में ऑल इंडिया स्टेट दोनों की पेड काउंसलिंग कराता हूँ, राइट। पेड काउंसलिंग में पूरा आपको हेल्प होगी, फुल गाइडेंस आपको स्टेट ऑल इंडिया की मिलेगी, स्टेट मेरिट लिस्ट आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, प्रेफरेंस लिस्ट भी, और ऑल इंडिया की प्रेफरेंस लिस्ट और स्टेट की भी, दोनों की राउंड वाइज मिलेगी। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे बना, 24/7 कॉल एंड व्हाट्सएप सर्विस रहेगी। लास्ट राउंड तक सपोर्ट 2,499 रुपए में। जो भी बच्चा पेमेंट करना चाहता है फटाफट से पेमेंट कर दीजिएगा इस नंबर पर, और अपना स्लॉट फटाफट से बुक कर सकते हो, ठीक है। इस नंबर पर पेमेंट करने के लिए आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी का भी यूज कर सकते हो, और इसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको कोई भी सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरे को बता सकते हो, कोई डाउट हो तो आप मेरे इस नंबर पर बता सकते हो, ठीक है।